यशोदा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बड़ी बहू सुनीता उसके पास ही खड़ी थी और छोटी बहू कविता, जो नई नई घर में ब्याह कर आई थी, वो दादी सास के कमरे में बैठी हुई थी। कविता बहू, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें रसोई में कुछ मीठा बनाना है, और ऐसा मीठा बनाना कि तुम सबका दिल जीत सको, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये जरूर कर पाओगी। दादी माँ, अब आपने आशीर्वाद दे दिया तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि जब मैं अपनी ससुराल जाऊं तो वहां सब मुझे बहुत प्यार करे। पर दादी माँ, मन में बहुत डर सा है, मेरा मन बहुत परेशान सा है, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ जी ने मुझे अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कोई बात नहीं बहू, नहीं किया है तो कर लेंगे, और उन्हें करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। सब ठीक हो जाएगा। पर हो सकता है यशोदा के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें आज ही किसी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़े, और जहां तक मैं यशोदा को जानती हूँ, वो तुम्हें ऐसा कार्य जरूर देगी जिससे तुम्हारी क्षमताओं का पता चल सके। इधर दादी सास कविता को सब कुछ समझा रही थी, उधर सुनीता यशोदा के कान भर रही थी। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम कविता को नीचा दिखा सकते हैं, और उस आइडिया से आप हमेशा के लिए कविता को अपने सामने दबाकर रख सकते हो। कौन सा आइडिया बताओ? मैं तो सचमुच बहुत गुस्से में हूँ। अनिल को पता नहीं कविता में क्या दिखाई दिया। शादी करके ले आया, दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी। रुको, कोई बात नहीं, अभी भी बाजी मेरे हाथ में है। चलो मेरे साथ रसोई में चलो। यशोदा बड़ी बहू सुनीता के साथ रसोई में जाती है। एक काम करो बहू, रसोई में से चावल और सूजी दोनों हटा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब चावल और सूजी नहीं होंगे तो ना ही कविता खीर बनाकर खिला पाएगी और ना ही हलवा। माँ जी, मखाने भी उठा लेती हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं, कभी मखाने की खीर बनाकर ले आई तो। हाँ बहू, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। उठा लो ये सब सामान, ले जाकर मेरे कमरे में रख दो, और कविता को पहली रसोई के लिए बुला लो। ठीक है माँ जी, मैं बुलाकर लाती हूँ। सुनीता कविता को रसोई में लेकर आ जाती है। कविता ने सोशल मीडिया पर देखा था कि आजकल जब नई बहू को रसोई में पहली बार कुछ बनाने के लिए भेजा जाता है तो रसोई और चूल्हा फूलों से सजा होता है, सारा सामान चूल्हे के पास ही रखा होता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कविता की पहली रसोई के लिए कोई भी तैयारी नहीं थी। तुम्हारी पहली रसोई है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या बनाना है। जो भी मीठा बनाना आता हो वो बनाकर ड्राइंग रूम में ले आना, हम वहीं इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया सा बनाकर लाना ताकि माँ जी खुश हो जाए। कविता रसोई में खीर बनाने का सामान ढूंढती है। फ्रिज में उसे दूध तो मिल जाता है, लेकिन चावल पूरी रसोई में कहीं नहीं मिले। कविता ने सोचा कि हलवा बना ले, पर हलवा बनाने के लिए ना ही देसी घी था और ना ही सूजी। कविता को उसकी दादी सास ने पहले ही बता दिया था कि उसकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। माँ कहती थी, कभी कभी दूध वाला दलिया बिल्कुल खीर की तरह बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है, और इससे अच्छा आइडिया मेरे पास कोई और नहीं हो सकता। मैं टेस्टी सा ड्राई फ्रूट वाला दलिया बना देती हूँ, मुझे लगता है ये सबको पसंद आएगा। कविता जल्दी जल्दी दलिया भूनकर उस टेस्टी सा गाढ़ा गाढ़ा दूध वाला दलिया तैयार करती है और सबके लिए अच्छे से सजा कर ड्राइंग रूम में लेकर जाती है। दादी जी, सबसे पहले आप टेस्ट करके बताइए कि मैंने दलिया कैसा बनाया है। दलिया? पर सुनीता, तुमने तो पहली बार शायद खीर बनाई थी ना? वो अजय भैया, मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊं। हलवा और खीर तो सभी बनाते हैं, मैंने दूध वाला दलिया बना दिया। आप एक बार टेस्ट करके देखिए और बताइए कि कैसा बना है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया, हल्का मीठा। पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने दूध वाला दलिया खाया है। पता है कविता बहू, जब तुम्हारे दादाजी जिंदा थे वो रोजाना मुझसे नाश्ते में दूध वाला दलिया ही बनवाया करते थे। बहुत पसंद था उन्हें दूध वाला दलिया खाना। उसके बाद उम्र हो गई, रसोई में मैंने इतना जाना छोड़ दिया और फिर दूध वाला दलिया न बनाया न खाया। आज तुम्हारे हाथों का खाकर सच में पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, आप भी टेस्ट करिए ना। भाभी, मैं आपको भी देती हूँ। क्या बात है, दूध वाला दलिया? बड़ा स्वाद है ये तो, खाने में बिल्कुल खीर जैसा। सबको दलिया बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद जब यशोदा और सुनीता ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे तब कविता उनके पास आई। माँ जी, मुझे पता है कि रसोई में खीर और हलवा बनाने की कुछ चीजें क्यों नहीं रखी गई,
आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। माँ जी, मैं सारी परीक्षाओं में पास हो जाऊंगी, पर एक परीक्षा है जिसमें मैं चाहकर भी खुद पास नहीं हो सकती, और वो है आपके प्यार को जीतने की परीक्षा। बोलते बोलते कविता की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा और सुनीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन दोनों ने कविता को गले से लगा लिया। कविता को वो प्यार मिल गया जिसे वो जीतना चाहती थी। कविता की दादी सास यानी कि अनिल की दादी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। यशोदा और सुनीता कविता को पहली रसोई का शगुन देती हैं और उस दिन के बाद कविता परिवार में जगह बनाने के साथ साथ उनके दिलों में भी जगह बना लेती है। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर! बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर? कहाँ है चोर माँ जी? जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सोचा सोचा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत है। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर, आप तो जानते ही हो शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, कहिए आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे, ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी
जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी, चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का। जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू, अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भरकर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर। आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू। देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू, तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है।